Hello students, our next topic for discussion, as you can see on your screen, it's demand estimation and demand forecasting. Children, we have been studying lots of things related to demand. Chapter number 3 that we analyzed was the determinants of demand and the demand function. After that, children, even we spoke about demand, elasticity of demand in the last lecture. So today's lecture, children, we are going to focus on this new concept, children, that we have not studied as yet in any of our standards, that's known as demand forecasting. Children, we are very aware with the word forecasting, which is basically sometimes used in what's known as weather forecasting. मतलब प्रेजेंट और पास्ट का जो क्लाइमेटिक या फिर एनवायरमेंटल सिचुएशंस होते हैं उसको एनालाइज करके जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो डिमांड वेदर फोरकास्टिंग करता है. वेदर फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि लाइक हम लोग हवामान के बारे में अंदाजा लगाते हैं बच्चों लोग कि फ्यूचर में बारिश होने वाली है, कोई साइक्लोन्स वगैरह आते हैं बच्चों लोग. ऑल दोस थिंग्स आर एस्टिमेटेड इन एडवांस. नाउ व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन डिमांड फोरकास्टिंग, सो वी आर गोइंग टू एस्टिमेट द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर अ फ्यूचर डेट. तो फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट का डिमांड कितना होगा बच्चों लोग, उसको जो हम लोग एडवांस में एस्टिमेट करते हैं उसको बोला जाता है यहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग. सो here we have the definition for the concept of demand forecasting, children. So here directly we are going to, they're given lots of things, children. Here mostly like the question arises ki like why is there a need for demand forecasting. तो उसका brief answer तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको. But we know that, children, that the businessmen have to plan their activities. क्या बोला है? द बिजनेसमैन हैव टू प्लान देयर एक्टिविटीज. अच्छा, उन लोगों को एडवांस में बच्चों लोग ये भी पता होना चाहिए कि लाइक उनके प्रोडक्ट्स का कितना डिमांड रहेगा मार्केट में, राइट? अच्छा, अलोंग विद दैट आई थिंक डिमांड या फिर सेल्स फोरकास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू प्लान आउट योर बिजनेस. जैसे कि बच्चों आपको कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा, कितना लेबर जरूरी रहेगा, आफ्टर सेल सर्विस का पूरा नेटवर्क फैलाना होता है आपको. अच्छा, जो सेल्स पर्सनल होते हैं बच्चों लोग, प्रोडक्ट्स बेचने वाले लोग, उनको हम लोग इंसेंटिव्स और कमीशन कैसे दे सकते हैं. सो द बिजनेसमैन ओवरऑल, चिल्ड्रन, दे हैव टू अडॉप्ट अ स्ट्रेटजी व्हिच विल एक्चुअली प्रमोट लॉट्स ऑफ सेल्स, राइट? सो व्हेन विल बी एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स? ओनली व्हेन वी फोरकास्ट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एट अ फ्यूचर डेट. अच्छा, अगर गलती से आपने जो डिमांड फोरकास्टिंग किया है वो गलत निकला, दैट मींस इफ डिमांड फोरकास्टिंग गोज रॉन्ग, अच्छा, तो आपने लिया हुआ हर एक डिसीजन रॉन्ग होगा. अच्छा, एंड दे आर गोइंग टू लीड टू ह्यूज लॉसेस, चिल्ड्रन, फॉर योर बिजनेस. इसीलिए एक अच्छा सेल्स फोरकास्ट बनाना बच्चों लोग, इट बिकम्स वेरी क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज. अच्छा, अभी डिमांड फोरकास्टिंग या फिर डिमांड एस्टिमेशन will help us to utilize our resources in a proper way, or optimum utilization of resources. Okay, whether it's like large scale production or large scale imports as such, children. Okay, and then, children, we come across the actual definition that is given here. That is, a sales forecast or a demand forecast, children, talks about the estimation of the demand or a future situation in the future. Forecast का मतलब होता है बच्चों estimation of situation in the future. But specifically, children, when we say that demand forecasting, so we are actually talking about what? Estimation of the demand for a product for a future period. क्या बोला है? It's nothing but it's the estimation of the demand for a particular product at a future period. मतलब फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट का डिमांड कितना होगा, उसको अगर हम लोग एडवांस में एस्टिमेट करते हैं, चिल्ड्रन, इट विल बी नोन एज डिमांड फोरकास्टिंग. Okay, so we are planning for the future. But the future, as you all know, is very uncertain. We do not know in advance what is going to happen in the future, right? And any kind of forecast won't be 100% accurate. So there are always chances of some deviations that might take place, na? Yes. लेकिन firm बच्चों लोग try करेगा to get a forecast which can be as precise as possible. बच्चों लोग हर एक कंपनी को, जैसे कि सैमसंग को बच्चों पता होना चाहिए कि दिवाली के सीजन में उनके कितने मोबाइल फोन से फिर कितने इलेक्ट्रॉनिक्स बिकेंगे. अच्छा, सपोज फॉर एग्जांपल सोनी जो टीवी मैन्युफैक्चर करते हैं, चिल्ड्रन, दे शुड बी नोइंग कि लाइक आने वाले 2 महीने में कितना टीवी बिकने वाला है.
अच्छा, रेफ्रिजरेटर बनाने वाले कंपनीज को ये पता होना चाहिए कि लाइक आने वाले दिनों में कितने रेफ्रिजरेटर्स का सेल होगा. हाँ, so accordingly children they will be able to plan out their strategies. Now the question arises children कि like why is demand forecasting so necessary in the present business situation? कि like उसका importance क्या होता है, उसका significance क्या होता है. Okay, now we know children कि like अगर हम लोग एक अच्छा demand forecasting करें तो हमारा जो business policy का decisions होता है बच्चों लोग, they will be accurate and they will be helping us to grow our business properly children. और ऐसे भी आप सबको पता है कि जो सेल होता है चलो सेल, वो हमारे बिजनेस का या फिर हमारे फर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है. और आई थिंक फॉर एग्जांपल एंड इट विल कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट विच आर बीइंग इनकर्ड बाय द फर्म. और इसीलिए हम लोगों को बच्चों लोग डिमांड फोरकास्टिंग करना पड़ता है. अच्छा, ये डिमांड फोरकास्टिंग के जरिए वी कैन बी प्लानिंग आउट फॉर चिल्ड्रन द प्रोडक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस. क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री प्लानिंग. अच्छा, प्रॉफिट को टारगेट कर सकते हैं एडवांस में, क्योंकि बच्चों अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको यू रिक्वायर व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर, मटेरियल, मशीन्स, फिनांस. दे कॉल इट 4 M's ना, मैन, मटेरियल, मशीन्स एंड मनी. अच्छा, आपको एडवांस में बच्चों मैन पावर का प्लानिंग करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कितना करना है आपको, फाइनेंशियल प्लानिंग. सो ये सब चीजें बच्चों किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिमांड फोरकास्टिंग के ऊपर. एंड दैट इज व्हाई डिमांड फोरकास्टिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन हियर दे जस्ट एक्सप्लेन थ्रू सर्टेन पॉइंट्स हाउ इंपॉर्टेंट इज डिमांड फोरकास्टिंग, क्यों जरूरी होता है बच्चों डिमांड फोरकास्टिंग. तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है चिल्ड्रन, इट्स एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि अगर आप प्लान करोगे, डिमांड फोरकास्टिंग करोगे, तो आप प्रोडक्शन का प्लानिंग एडवांस में कर सकते हैं. बच्चों दिवाली के टाइम पे सेल आने वाला है, तो आज अगर मुझे पता चलेगा कि लाइक हाँ दिवाली के टाइम पे मेरा बहुत सारा प्रोडक्ट्स बिकने वाला है, तो ये जान के मुझे अभी कुछ भी फायदा बच्चों उसका, नो आई कैन नॉट अंडरटेक द प्रोडक्शन प्रेजेंटली. आई विल रिक्वायर रॉ मटेरियल व्हिच इज नॉट अवेलेबल. आई माइट रिक्वायर एक्स्ट्रा पीपल टू वर्क, आई डोंट हैव इट. आई माइट रिक्वायर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी और गोडाउन टू स्टोर दोस गुड्स, बट आई डू नॉट हैव एनीथिंग. नाउ द सेम थिंग चिल्ड्रन, अगर मैं 6 महीने पहले ही फोरकास्ट करके रखता था कि लाइक हाँ 2020 का जो दिवाली रहेगा उस टाइम पे हमारे प्रोडक्ट्स का ज्यादा सेल होने वाला है, तो मैं तभी बच्चों मशीन्स, गोडाउन्स, पीपल, रॉ मटेरियल, एवरीथिंग आई कुड हैव अरेंज्ड एंड आई कुड हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ सेलिंग मोर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट चिल्ड्रन. बट दैट इज नाउ नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो प्रॉपर डिमांड फोरकास्टिंग. ठीक है, सो इट्स लाइक दिस चिल्ड्रन कि लाइक अगर एडवांस में, मतलब अनलेस द फ्यूचर डिमांड इज नोन वेल इन एडवांस. क्या बोला देखा, जब तक आपको फ्यूचर का डिमांड एडवांस में पता नहीं होगा, हाँ देयर माइट नॉट बी इनफ टाइम टू प्लान एंड एग्जीक्यूट द प्लान. तो आपको प्लानिंग करने के लिए, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वक्त नहीं मिलेगा. इसीलिए आपको एडवांस में बच्चों प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है. बिकॉज वी ऑल नो चिल्ड्रन कि देयर इज अ गैप. बच्चों लोग मार्केट से डिमांड आने में और वो गुड्स को सप्लाई करने में हमेशा बच्चों लोग कुछ ना कुछ गैप होता है. Now we need to prevent those shortages या फिर surpluses, and we have to exactly match that demand with supply. But that is only possible अगर आपको एडवांस में पता होगा कि कितना डिमांड आने वाला है मार्केट में. तो ये क्या हो गया बच्चों, प्रोडक्शन का प्लानिंग. जिस तरीके से हम लोग बच्चों प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन वी कुड आल्सो बी गोइंग फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज द रिसोर्स प्लानिंग. क्या कर सकते हैं हम लोग, रिसोर्स प्लानिंग. Now children, the question arises कि like what do you mean by resources? Resources में बहुत सारी चीजें included होती है children यहाँ पे. Now what are those things which are included in resources? जरा देख लेते हैं. अच्छा, तो चलो प्रोडक्शन के टाइम पे आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है वो पहले देखते हैं हम लोग. So it's like we require मैन पावर, तो चलो पैसा लगेगा. अच्छा, रॉ मटेरियल की भी जरूरत होती है. अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपको एडवांस में चलो फाइनेंस, बैंक से वगैरह इकट्ठा करके रखना पड़ेगा. अच्छा, आपको जो लोग लगते हैं चलो प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए आपको स्किल्ड और अनस्किल्ड ट्रेन्ड मैन पावर लगेगा. अच्छा, या फिर आपको जो रॉ मटेरियल लगते हैं उसको आप एडवांस में लाके रखोगे. हाँ, तो इसको भी चलो, सो एज आई रिपीट चिल्ड्रन, मैन, मनी, मशीन्स एंड मटेरियल, ये सब चीजों को आप एडवांस में कब लाओगे बच्चों, जब आपको पता होगा कि लाइक हाँ 5-6 महीने पहले मुझे पता था कि लाइक नॉर्मली मारुति सुजुकी 10,000 कार सेल करता है,
लेकिन सपोज फॉर एग्जाम्पल के लाइक अभी दिवाली के टाइम पे थोड़ा 15,000 कार सेल होना है, तो 5,000 एक्स्ट्रा कार प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा लोग, एक्स्ट्रा मशीन्स और एक्स्ट्रा मटेरियल, ये सब चीजें आप 6 महीने से पहले ही मैनेज करके रख सकते हो ना चिल्ड्रन। अच्छा, वहीं पे अगर आपको लगे कि हाँ हर साल हम लोग 10,000 कार सेल करते हैं, इस साल लॉकडाउन का टाइम है तो हम लोगों को लगता है कि सिर्फ 5,000 ही बेच पाएंगे, तो आप पहले से ही प्लानिंग करके रखोगे कि लाइक आप कुछ लोगों को जॉब पे से हटा सकते हो। अच्छा, ज्यादा रॉ मटेरियल मंगा के नहीं रखने का, मतलब आपका लॉसेस कम हो जाएगा वहां पे। तो प्रोडक्शन का प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग, रिसोर्सेज का प्लानिंग होता है। देन चिल्ड्रन वी आल्सो हैव दी सेल्स पॉलिसी। सेल्स पॉलिसी चिल्ड्रन बेसिकली इज ट्राइंग टू टेल अस, क्योंकि सेल बच्चों लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारे कंपनी के लिए रेवेन्यू का। अच्छा, तो हम लोग जो सेल्स टारगेट लगाते हैं कि हाँ हम लोग इतना इतना प्रोडक्ट्स बेचने वाले, दे नीड टू बी वेरी रियलिस्टिक चिल्ड्रन। मतलब आप सिर्फ हवा में तीर नहीं चला सकते, हाँ हम लोग इतना कार बेचेंगे, नहीं, रियलिस्टिक। अच्छा, और अगर वो प्रोडक्ट्स आप उतने बेचने वाले हो तो अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग एरियाज में वो प्रोडक्ट्स को कैसे पहुंचाओगे आप, और उसके लिए डिमांड फोरकास्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, तो सपोज फॉर एग्जांपल आपको पता है एडवांस में कि लाइक फ्यूचर में सेल्स कम होने वाला है, तो आप उसके लिए कुछ मेथड्स उठा सकते हो, कुछ स्टेप्स उठा सकते हो टू इंक्रीज सेल। जब आपको पता है कि लाइक सेल्स बढ़ने वाला है तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। सो वी रिक्वायर इफ एन इफेक्टिव सेल्स पॉलिसी। ओके, तो उसके जरिए हम लोग अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। फिर आता है चलो वी हैव द प्राइस पॉलिसी। डिमांड फोरकास्टिंग के हिसाब से हम लोग अपना प्राइस फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जैसे कि प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं। हम लोग को पता है कि फ्यूचर में बहुत डिमांड बढ़ने वाला है, हल्का सा प्राइस बढ़ा के आप फायदा उठा सकते हो। आपको पता है फ्यूचर में डिमांड कम होने वाला है, तो आप प्राइस कम करके थोड़ा सेल्स बढ़ा सकते हो। बट ऑल दैट इज पॉसिबल चिल्ड्रन जब आपको एडवांस में पता रहेगा कि फ्यूचर में डिमांड का क्या होने वाला है करके। एंड देन वी हैव द इन्वेंट्री प्लानिंग चिल्ड्रन। इन्वेंट्री ए वर्ड का मीनिंग आपको पता है, इन्वेंट्री चिल्ड्रन बेसिकली टॉक्स अबाउट द स्टॉक। अच्छा, stock of what children? It could be stock of raw materials, stock of goods which are currently held by the firm either for future production या फिर future से। अगर मटेरियल है तो फ्यूचर के प्रोडक्शन के हम लोग अपने पास रख रहे हैं, अगर फिनिश्ड गुड्स है तो फ्यूचर के सेल के लिए रखे हमने। Now we require to hold this stock if we want to meet future demand। तो चलो अगर 2 महीने के बाद मुझे इतना इतना कार सेल करना है, तो फिर 2 महीने पहले मुझे उतना सब कार्स रेडी भी तो रखना पड़ेगा। That means I need to plan out for my inventory, that is stock planning children। तो यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग होता है बच्चों लोग। अच्छा, देन वी ऑल्सो हैव व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्स प्लानिंग करते हैं हम लोग, सेल्स पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, इन्वेंट्री पॉलिसी, एंड ऑल दिस थिंग्स दे टेल अस व्हाट एग्जैक्टली इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग चिल्ड्रन। ओके, तो अगर आपको एग्जाम में पूछा उन्होंने कि लाइक डिफाइन डिमांड फोरकास्टिंग एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, तो आप ये 5 पॉइंट्स वाला आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो वहां पे, राइट। अच्छा, नाउ चिल्ड्रन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इन लाइन हियर, व्हाट इज कॉल्ड एज द टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्ट्स। क्या है टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्ट? तो कौन कौन से अलग अलग टाइप का डिमांड फोरकास्ट है बच्चों लोग यहाँ पे। नाउ एज फार एज द डिमांड फोरकास्ट आर कंसर्न, वी ऑल नो दैट चिल्ड्रन कि अलग अलग टाइप का डिमांड फोरकास्टिंग होता है। There are different types of demand forecasting। अच्छा, कौन कौन से टाइप से देखते हैं, मैं आपको इसका मीनिंग बता रहा हूं। They are given a lot in detail children, we don't need much for exams, so काम की चीज बताऊंगा मैं आपको सिर्फ। बच्चों लोग ये 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पैसिव डिमांड फोरकास्टिंग और बच्चों लोग एक होता है एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग। एक पैसिव और एक एक्टिव। Now what exactly is the difference children? पैसिव का मतलब क्या होता है कि मैं आपको सीधा डिफरेंस बता रहा हूं बच्चों। हम लोग फ्यूचर का सिचुएशन प्रिडिक्ट करते हैं विथ एग्जिस्टिंग एक्शन और पॉलिसीज ऑफ द फर्म। तो एक ही लाइन अगर आप बैठ रखोगे बच्चों लोग तो भी काफी रहेगा। दैट इज पैसिव फोरकास्ट, दे ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर सिचुएशन, मतलब फ्यूचर का अंदाजा लगा रहे हैं हम लोग, बट वी आर डूइंग इट चिल्ड्रन विद एग्जिस्टिंग एक्शंस और एग्जिस्टिंग पॉलिसीज ऑफ द फर्म। मतलब मेरे पास जो है जैसा है उसमें मैं कुछ भी बदलाव नहीं करूंगा और उसी एग्जिस्टिंग एक्शंस और पॉलिसीज के जरिए मैं कितना प्रोडक्ट बेच सकता हूं फ्यूचर में। ओके, दैट बेसिकली ट्राइज टू टेल अस व्हाट इज नोन एज पैसिव फोरकास्टिंग। अच्छा, तो कंपनी चिल्ड्रन
डज नॉट वांट टू टेक एनी न्यू एक्शंस, मतलब ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं, कुछ नहीं, जैसे है वैसे चला है और हम लोग इतने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में बच्चों लोग जो एक्टिव फोरकास्ट होता है ना, एक्टिव फोरकास्ट वो क्या होता है बच्चों लोग, वी विल ट्राई टू प्रेडिक्ट, क्या बोला है, वी विल ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर जनरेशंस और फ्यूचर एक्शंस। क्या करेंगे हम लोग, फ्यूचर के एक्शंस को प्रेडिक्ट करेंगे बच्चों लोग यहाँ पे, लेकिन विथ सम एक्स्ट्रा और न्यू पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द फर्म। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल दिया, वीडियोकॉन की कंपनी को फाइंड आउट करना है कि उनके प्रोडक्ट्स का डिमांड कितना होगा फ्यूचर में इन 2017 और 18 इन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, तो उसको हम लोग पैसिव फोरकास्ट बोलते हैं। लेकिन फिर वो बोलते नहीं, हम लोग इतना एक्स्ट्रा एडवर्टाइज करेंगे, इतने नए सेल्स पर्सनल अपॉइंट करेंगे, इतना नया हम लोग मार्केटिंग करेंगे और फिर हम लोग इतना इतना प्रोडक्ट्स बेचेंगे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एक्टिव। अच्छा, तो जैसे है वैसे ही जब फोरकास्ट होता है चलो क्या बोलने का, पैसिव। और जब आप न्यू डिसीजंस, न्यू एक्शंस और न्यू सिचुएशन क्रिएट करके जो फोरकास्टिंग होता है चलो उसको क्या बोला जाता है, एक्टिव फोरकास्ट करके बोलते हैं। सो वी कैन रीड आउट द एग्जांपल चिल्ड्रन, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू व्हाट इज नोन एज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। अच्छा, अभी कंपनीज आप बोलोगे सर लेकिन कंपनीज कौन से फोरकास्टिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, दे कैन गो फॉर बोथ। कभी कभी पैसिव भी देखना पड़ता है, एक्टिव भी। अगर पैसिव वाला जो है बच्चों लोगों को प्रेजेंट डिमांड से कम दिख रहा है तो फिर आपको कुछ एक्टिव करना पड़ेगा उसमें। ओके, आई थिंक एक्टिव फोरकास्ट विल बी मोर यूजफुल फॉर प्लानिंग आउट अ बिजनेस। ओके, सो क्योंकि प्लान के साथ में, नए स्ट्रेटेजीज के साथ में हम लोग अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों दो टाइप्स, अंदर दो टाइप्स है, एक था एक्टिव और एक था पैसिव। चिल्ड्रन, आफ्टर दैट दूसरा आता है बच्चों फोरकास्ट फॉर टोटल मार्केट एंड फोरकास्ट फॉर मार्केट का सेगमेंट। तो बच्चों जब हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं तो फोरकास्टिंग दो लेवल्स पे होता है। एक टोटल मार्केट का फोरकास्टिंग, क्या होता है, टोटल मार्केट का फोरकास्ट। टोटल मार्केट फोरकास्टिंग का मतलब क्या होगा बच्चों लोग, कि फोरकास्टिंग करते वक्त इट कैन ईदर बी फॉर टोटल मार्केट और इट विल बी फॉर मार्केट का पर्टिकुलर सेगमेंट, जैसे कि डोमेस्टिक मार्केट होता है बच्चों लोग, या फॉर एग्जांपल फॉरेन मार्केट होता है। They could also have what is called as regional market। जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग होता है बच्चों लोग, तो जो कार मैन्युफैक्चरर्स का एसोसिएशन होता है बच्चों लोग, वो हमारे पूरे के पूरे देश में बच्चों लोग कितने कार्स का डिमांड होगा, अगर उसको फोरकास्ट करने के लिए बैठे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल मार्केट फोरकास्ट। ओके, लेकिन सपोज लाइक एग्जांपल कि वो लोग अलग अलग पार्ट्स में कितना फोरकास्टिंग हो रहा है बच्चों, मतलब मुंबई में कितना कार सेल होगा, फॉर एग्जांपल दिल्ली में कितना कार्स का सेल होगा, तो उसको आप क्या बोलोगे, इट विल बी नोन एज मार्केट का सेगमेंट। तो कंपनीज बच्चों लोग रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे फोरकास्टिंग करके देखती है, एंड देन दे विल बी एबल टू गेट एन आइडिया अबाउट द फोरकास्ट दैट वी हैव। ओके, तो एक्टिव, पैसिव, टोटल मार्केट और मार्केट का सेगमेंट। In a similar way, children, we also come across what's known as forecast for the firm and forecast for the industry. Now, first of all, children, we need to know what's the difference between a firm and industry. I already told you in chapter number 2 or chapter number 3. Firm का मतलब होता है single business unit और industry का मतलब होता है all the firms which are producing similar products. Okay? तो यहाँ पे बच्चों लोग अगर एक फर्म का डिमांड आपको जानना है, देखो अगर सीमेंट मैन्युफैक्चर करने वाले सबके सब कंपनीज का डिमांड रहेगा तो उसको आप क्या बोलोगे, इंडस्ट्री का डिमांड। लेकिन अगर आप बोलोगे कि अल्ट्राटेक कंपनी ने कितना सीमेंट प्रोड्यूस किया और उसका डिमांड कितना, तो उसको आप क्या बोलोगे, फर्म का डिमांड। समझ में आ रहा है कुछ बच्चों, रिलायंस टेक्सटाइल्स कितना डिमांड जनरेट करेगा, उसको आप क्या बोलोगे, फर्म का डिमांड। लेकिन पूरे के पूरे इंडिया में बच्चों टेक्सटाइल्स का डिमांड कितना होगा, दैट विल बी नोन एज अ इंडस्ट्री डिमांड। तो चलो मुझे लगता है 6 हो गए यहाँ पे। पहला क्या था, पैसिव और एक्टिव। दूसरा क्या होता है चलो, टोटल मार्केट और मार्केट का सेगमेंट। फिर आता है चलो एक फर्म का डिमांड और दूसरा होता है इंडस्ट्री का डिमांड। देन चिल्ड्रन, द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन हियर इज व्हाट्स नोन एज शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग एंड द लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। क्या है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे। अच्छा, short term and long term, both the methods are used for demand forecasting by the businesses.
दैट मीन्स टाइम कितना लगता है, डिसीजंस कौन से लेने हैं, उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है बच्चों कि लाइक वो शॉर्ट रन फोरकास्टिंग रहेगा या फिर लॉन्ग रन फोरकास्टिंग रहेगा। अच्छा, मेरे पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्या बोला देखा बच्चों लोग, मेरे पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज है, अच्छा मतलब अभी करंटली कितना अवेलेबल है विद इन द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, मतलब अभी जो है उसी में, तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म फोरकास्ट बोलते हैं। इट कैन बी एक आध महीने के लिए बच्चों लोग, या फिर मतलब 3 महीने के लिए रहेगा, अच्छा, या फिर 6 महीने के लिए रहेगा, हाफ ईयरली, हाँ, टू अवॉइड ओवर प्रोडक्शन या फिर अंडर प्रोडक्शन। अच्छा, लेकिन जब आप बात करोगे बच्चों लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग की, तो जब आप एक आध नया कंपनी एस्टेब्लिश करोगे, एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करोगे, लेकिन ये सब के लिए आपको एक आध 2 साल चला जाएगा। अच्छा, द कंपनी माइट गो इन फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, या फिर मार्केट्स को एक्सपांड करने के लिए जा रहे हैं बच्चों लोग। ये सब करने के बाद में जो डिमांड फोरकास्टिंग होता है बच्चों लोग, उसको हम लोग बुलाते हैं एज अ लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। तो मुझे लगता है दिस इज समथिंग गॉट टू डू विद एक्टिव एंड पैसिव। शॉर्ट टर्म जनरली पैसिव होता है चिल्ड्रन, बिकॉज यू डोंट नीड टू मेक सर्टेन चेंजेस देयर। लॉन्ग टर्म में बच्चों लोग कैसे आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, तो फिर वो एक्टिव में चला जाता है। ओके, एंड देन चिल्ड्रन वी हैव गॉट द मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग एंड माइक्रो लेवल फोरकास्टिंग। मैक्रो डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, मैक्रो, ओके, जैसे कि चिल्ड्रन सर्टेन एसेंशियल कमोडिटीज आर देयर, शुगर, if children you talk about the edible oil, फिर मिनरल्स होते हैं बच्चों लोग, अच्छा मेटल्स होते हैं, फूड ग्रेन्स फॉर द इकोनॉमी, हाँ, लेकिन ये सब का डिमांड फॉर द एंटायर इकोनॉमी चिल्ड्रन इज नोन एज मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग। और ये बच्चों लोग इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को हेल्प करता है टू कीप द प्राइसेस अंडर चेक। अच्छा, जैसे कि बच्चों लोग नेशनल इनकम, ओके, इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, जनरल प्राइस लेवल होता है, सबका फोरकास्टिंग मैक्रो लेवल पे होता है। हाँ, लेकिन जब आप बात करोगे माइक्रो लेवल फोरकास्टिंग की, हाँ, तो ध्यान रखना वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ओके, फर्म्स, एसोसिएशन, हाँ, तो उनके जो मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं बच्चों लोग, उसमें हेल्प मिलता है, और उसको हम लोग माइक्रो लेवल फोरकास्टिंग। सो अगेन इट्स सपोज समथिंग टू डू विथ a large level and a smaller level children. So that is the next type of forecasting that we have. So what did you notice here children? Active, passive, total market ka segment, then we go to firm and industry, right? अच्छा, then we go to short term and long term, और एक होता है चलो macro level forecasting, और एक होता है micro level forecasting. Okay? अच्छा, एक बार बच्चों लोग इंपॉर्टेंस पता चल गया आपको। अच्छा, उसके साथ में you also came to know like what are the different types of demand forecasting। ये सब जानने के बाद में सवाल ये आता है चलो कि लाइक कि डिमांड फोरकास्टिंग होता कैसे है। तो then we derive this next answer which is called as the steps in demand forecasting। तो डिमांड फोरकास्टिंग के बच्चों जो स्टेप्स है इधर, they will actually try to tell you कि लाइक कौन कौन से अलग अलग तरीके से डिमांड फोरकास्टिंग किया जाता है। So I'm just giving you a overview। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर पढ़ाऊंगी कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, तो ये आंसर को एक बार रिवाइज करके फिर हम लोग आगे जाएंगे। बच्चों, आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, आप एक कार प्रोड्यूस करो, आपने एक शूज मैन्युफैक्चरिंग किया बच्चों, आपने एक फूड वैरायटी बनाया हुआ है, या फिर आपने एक नया टाइप का कुछ चॉकलेट इंट्रोड्यूस किया कैडबरी मार्केट में, तो आप फोरकास्टिंग कैसे करते हो? So children, if you want to go for that forecasting, you can actually follow these methods that are there. Number 1, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा बच्चों के लिए मुझे कौन से टाइप का फोरकास्टिंग करना है। दैट इज कॉल्ड एज द नेचर ऑफ फोरकास्ट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? नेचर ऑफ फोरकास्ट। मतलब बच्चों हम लोग क्यों फोरकास्ट कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका यूज कहां पे होगा। अच्छा, माइक्रो लेवल पे फोरकास्ट करना बच्चों कि मैक्रो लेवल पे, शॉर्ट रन का करोगे फोरकास्टिंग या फिर लॉन्ग रन, मुझे एक्टिव फोरकास्ट चाहिए फिर पैसिव। ये सब जो डिसीजन आप इनिशियली लेते हैं ना चलो, जैसे कि अगर आपने एक कैडबरी लॉन्च किया चलो, आपको जानना है कि आप अपने विलेज में उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हो चलो, अपने तालुका में, तो माइक्रो लेवल पे होगा। अच्छा, थोड़ी देर तक मतलब शॉर्ट रन के लिए, और आपके पास अभी तो कुछ प्रोडक्शन फैसिलिटीज नहीं है, तो आपको एक्टिव फोरकास्ट करना पड़ेगा। जैसे बच्चों आपका नेचर पता चलता है, फिर अपना सेकेंड स्टेप क्या होता है कि लाइक यू हैव टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जिस प्रोडक्ट का डिमांड फोरकास्टिंग आप करने वाले हो,
तो प्रोडक्ट कौन सा है? इज इट अ कंज्यूमर गुड्स या फिर प्रोड्यूसर गुड्स है? वो पेरिशेबल है या फिर ड्यूरेबल है? अच्छा, उसका डिमांड ऑटोनॉमस है या फिर वो किसी दूसरी चीज के लिए प्रोड्यूस मतलब डिमांड किया था, डिराइव डिमांड? अच्छा, वो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट है या फिर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है? अच्छा, क्या कंज्यूमर्स उसको अपने डेली कंजम्पशन में यूज करते हैं? अच्छा, कंज्यूमर गुड्स है या फिर प्रोड्यूसर गुड्स है? लोग अगर वो प्रोड्यूसर गुड्स रहेगा तो उसको डिराइव डिमांड बोलते हैं, कंज्यूमर यूज करेगा तो उसको हम लोग फाइनल गुड्स बोलते हैं। अच्छा, तो आई थिंक लाइक एडवर्टाइजिंग वगैरह करना है तो आपको ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी होती है बच्चों लोग। अच्छा, तो आई थिंक लाइक चिल्ड्रन वेरेवर यू कम अक्रॉस दिस पेरिशेबल गुड्स विच आर देयर ना, जिसको हम लोग एक ही बार यूज करते हैं, जैसे कि मिल्क, पेपर, प्लेट्स। हाँ, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, दे कैन बी यूज मोर देन वन, जैसे कि फर्नीचर होता है बच्चों लोग। अच्छा, मशीन्स होते हैं। हाँ, तो सेल्स ऑफ नॉन ड्यूरेबल्स आर मेड लार्जली टू मीट द करंट डिमांड। और ड्यूरेबल्स बच्चों लोग के लिए होता है, फ्यूचर के डिमांड के लिए होता है, तो आपको ये सब जानना पड़ेगा। चलो, पहले नेचर ऑफ फोरकास्ट हो गया बच्चों लोग, दूसरा नेचर ऑफ प्रोडक्ट होता है, फिर आपको जानना पड़ेगा कि मैं जो प्रोडक्ट बना के बेचने वाला उसका डिमांड कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। आपने एक नया स्पोर्ट्स शूज बच्चों इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, तो आपको जानना पड़ेगा कि इसका डिमांड कौन कौन से चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि चिल्ड्रन, वो बहुत सारी चीजें होते हैं ना, कंज्यूमर के इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, उसका प्राइस कितना है तुम्हारे प्रोडक्ट का? अच्छा, उससे रिलेटेड जो गुड्स है उसका प्राइस कितना है? आपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कितना किया चलो। अच्छा, फिर पॉपुलेशन के बारे में आपको जानना है, सोसाइटी के बारे में जानना है, लोगों का जो साइकोलॉजी होता है ना। हाँ, सो ऑल दोस थिंग्स विल बी अफेक्टिंग children. Now once you come to know about all the determinants and the nature of product and the nature of demand forecast, the next step that we have children here is related to what is called identifying relevant data. इसका मतलब क्या है बच्चों लोग, कि जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो उसके बारे में आपको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा बच्चों लोग, इन द सेंस कि लाइक बहुत सारी डिटरमिनेंट्स तो आपको पता करनी ही है। एट द सेम टाइम चिल्ड्रन, डिमांड फोरकास्टिंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। ओके, अच्छा, जैसे कि बच्चों लोग in our lower standards we have heard in our 11th standard that there are two different types of sources of data, that we have the primary data and the secondary data. तो आपको डिपेंड करना है, जहां पे हो सके प्राइमरी, जहां पे हो सके वहां पे सेकेंडरी डेटा उठा के फिर आप बहुत सारे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड को फिर यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, सो इट्स लाइक चिल्ड्रन, इफ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ शूज इन द मार्केट, आई हैव टू नो अबाउट द पीपल्स इनकम, राइट। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट कि लाइक लोग अभी प्रेजेंटली क्या प्रीफर करते हैं। अच्छा, यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है, फिर ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, उसमें मतलब स्पोर्ट्स में कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ स्पोर्ट्स शूज। अच्छा, कितने लोगों को क्वालिटी के ऊपर भरोसा रहता है, कितने लोग सिर्फ लुक्स के ऊपर जाते हैं। ऑल दिस डेटा हैज टू बी कलेक्टेड। एक बार डेटा कलेक्ट किया बच्चों लोग, फिर आप जाओगे चॉइस ऑफ मेथड के लिए। अभी मेथड्स का पॉइंट यहाँ पे आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग मेथड्स अभी तक हमने पढ़ा नहीं है बच्चों लोग। अच्छा, सर्वे मेथड्स होते हैं बच्चों लोग, कंज्यूमर का सर्वे कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, या फिर एग्जाम्पल लाइक कभी कभी मार्केट में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो जब भी आप जो मेथड सिलेक्ट करोगे, तो मेथड को सिलेक्ट कर आपको जानना पड़ेगा कि लाइक ये प्रोडक्ट कैसा है, और यू हैव टू चूज एन अप्रोप्रिएट लॉजिकल मेथड विच विल एक्चुअली गिव अ प्रॉपर फोरकास्ट। क्योंकि हम लोगों को बच्चों लोग एक्यूरेट फोरकास्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। वी रिक्वायर एक्यूरेट फोरकास्टिंग। अच्छा, एंड वन मोर थिंग चिल्ड्रन, कि लाइक ये जो टाइम अवेलेबल होता है फोरकास्टिंग एक्सरसाइज के लिए, ओके, इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ बजट एंड द साइज ऑफ फोरकास्ट। जो डेटा आपको चाहिए वो अगर अवेलेबल नहीं होगा, हाँ, तो फिर हम लोगों को फिर लेस रिलायबल डेटा यूज करना पड़ेगा बच्चों लोग, विच विल अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द मेथड दैट यू, तो दैट विल बी अ लेस रिलायबल टेक्निक। ठीक है, पहले हमने जाना नेचर ऑफ डिमांड फोरकास्ट, फिर आता नेचर ऑफ प्रोडक्ट, फिर आ गया बच्चों लोग डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। अच्छा, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के बाद में देन वी सॉ द नेक्स्ट स्टेप दैट वाज देयर चिल्ड्रन, दैट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर आता है चॉइस ऑफ मेथड। देन चिल्ड्रन वी कम अक्रॉस टेस्टिंग द एक्यूरेसी। अगर आपने जो भी मेथड चूज किया बच्चों लोग, अगर वो थोड़ा सा डिविएट होता है, मतलब आपने जो टारगेट रखा था उससे थोड़ा कम हो गया, उससे थोड़ा ज्यादा हो गया, तो समझ में आता है। लेकिन अगर उसमें ज्यादा डेविएशंस आते तो बच्चों बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपको देखना है कि जो मेथड आपने चॉइस किया हुआ है बच्चों वो कितना एक्यूरेट है। वी रिक्वायर स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी ऑफ दैट फोरकास्ट।
तो चलो जो एरर का मार्जिन होता है वो ऑटोमेटिक, आपने जाना देख लिया, हम लोग को पता है 10,000 कार बेचने वाले और फिर पता चला कि सिर्फ 2,000 कार बिके, या फिर 10,000 कार आपने बना के रखे तो 20,000 कार का डिमांड आ गया, मतलब चलो यहाँ पे जो मार्जिन ऑफ एरर है बहुत बड़ा हो जाता है, then it's not going to serve the purpose. Okay, so for that we require lots of statistics and econometrics. Now फिर आता है चलो लास्ट में इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब होता है कि कंक्लूजन ढूंढना है आपको कि लाइक सेल बढ़ने वाला है, सेल कम होने वाला है, कंपनी को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा या फिर कंपनी को प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, राइट। तो आपने देखा यहाँ पे 3 थ्योरी आंसर्स मैंने आपको बताया बच्चों। सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्ट, और ये क्या था बच्चों, व्हाट आर द स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर चिल्ड्रन, जो एग्जाम में हमेशा कवर किया जाता है और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, वो हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे चलो, ऑटोमेटिकली फिर अपना ये टॉपिक खत्म कर देंगे एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू सम अदर चैप्टर या फिर अदर मॉड्यूल दैट वी हैव। Chapter number 3, chapter number 4 and chapter number 5, that's module 2. So we might come back to module number 1, chapter number 1 and 2, and then module 3 and module 4. So that's all for today. Thank you very much. Take care everyone and see you in the next lecture. Bye everyone.